जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं भक्ति काल, क्योंकि इससे पहले कि हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और वहाँ से शुरू होने वाली है भक्ति काल। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व पीठिका मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द का व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद से मिलता है। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। विद्वान परसोता अभिमत गियर्सन के अनुसार ईसाइयत का देन है भक्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है भक्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ है। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के स्वरूप में कुछ विद्वानों के मत निम्न है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप नौखंड। ये कबीरदास का कथन है। क्वचित्व महाराष्ट्रे गुर्जरे जीवंता गता, यह श्रीमद् भागवत में लिखा है। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण से भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित हैं। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पूरे धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चय नहीं कर सकता। यह गियर्सन का कथन है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए एक अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष में हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार म्लेच्छा क्रोन्तेषु दिवेषु पापे कलीनेषु च सत्वीड़ाभ्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गर्तिमम। वल्लभाचार्य कृष्णनामा स्रोत से। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। इम्पोर्टेंट है ये। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल का नाम से पुकारा है। हजारी प्रसाद ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। निर्गुण धारा ज्ञानश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिए हैं, जो निम्न हैं। प्रसोता नामकरण। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानश्रयी शाखा नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, महावीर रामकुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और परसोता निम्नलिखित है। परसोता और प्रथम कवि मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास को प्रथम मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को प्रथम मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त नामदेव को प्रथम मानते हैं। रामकुमार वर्मा नामदेव को प्रथम मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीरदास को प्रथम मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक नामदेव ने किया।
महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंदराज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और बारबरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से बारबरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय। संप्रदाय वारकरी। जन्म एवं मृत्यु 1135 से 1215। जाति दर्जी। गुरु का नाम बिसोवा खेचर। रचना मराठी में अभंग, हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषाएं निम्नलिखित हैं। सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निगूढ़ पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। रैदास 1388 से 1518। जन्म स्थान काशी। गुरु का नाम रामानंद। जाति चमार। माता पिता का नाम नहीं दिया है। कबीरदास 1398 से 1518। जन्म स्थान काशी। गुरु का नाम रामानंद। जाति जुलाहा। माता पिता नीरू व नीमा। हरिदास निरंजनी 1455 से 1543। जन्म स्थान डीड़वाड़। गुरु का नाम प्रागदास। संत गुरु नानक 1469 से 1538। जन्म स्थान ननकाना। जाति खत्री। माता का नाम कालूराम। पिता का नाम तृप्ता। सिंगा 1519 से 1659। खजूर मध्य प्रदेश। गुरु का नाम मनरंगीर। जाति ग्वाला। लालदास 1540 से 1648। जन्म स्थान अलवर। गुरु का नाम गदन चिश्ती। जाति मेव। दादू दयाल 1544 से 1603। अहमदाबाद। गुरु का नाम वृद्ध भगवान। जाति धुनिया या मोची। मलुकदास 1574 से 1682। जन्म स्थान इलाहाबाद। गुरु का नाम पुरुषोत्तम। जाति खत्री। माता का नाम सुंदरदास। बाबा लाल 1590 से 1655। जन्म स्थान पंजाब। जाति क्षत्रिय। सुंदरदास 1596 से 1689। जन्म स्थान जयपुर। गुरु का नाम दादू दयाल। जाति बनिया। माता का नाम परमानंद और पिता का नाम सती। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की बाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, एक रमैनी, दूसरा शबद, तीसरा साखी। कबीर की रचनाओं का प्रयुक्त छंद एवं भाषा निम्न है। रचना रमैनी रामायण। प्रयुक्त छंद चौपाई प्लस दोहा। भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। शबद अर्थ शब्द। प्रयुक्त छंद गेय पद, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। साखी अर्थ साक्षी। दोहा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुकड़ी आदि के नाम से भी अभिग्रहित किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 में लिखी है। कबीरदास की भाषा के संबंध में विद्वानों ने के निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। विद्वान कबीर की भाषा। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति के रस से शून्य सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्य और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल। भाषा बहुत प्रस्कृत और परिमार्जिक न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव का और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल तथा कमाली था। संत रैदास, रविदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। संत रैदास मीराबाई के गुरु। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे, एक श्री चंद, 2 लक्ष्मी चंद। गुरु नानक देव की प्रथम रचनाएं जपू जी, आसदीवार, रहीदास और सोहिला ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नामक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है ये भी। नसीहत नामा। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि: संभ्रांथल समाधि स्थल जंभनाथ, अलखदरीबा सत्संग स्थल दादू दयाल, बाबा लाल का सैल बड़ौदा बाबा लाल, मगहर मृत्यु स्थल कबीरदास, सांगानेर मृत्यु स्थल सुंदरदास, भराने राजस्थान मृत्यु स्थल दादू दयाल, द्वारका मृत्यु स्थल मीराबाई। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय प्रवर्तक, केंद्र मुख्य शिष्य: कबीर पंथ प्रवर्तक कबीरदास, केंद्र काशी, प्रमुख शिष्य धर्मदास, जिन्होंने रामायणी, साखी शबद की रचना करी है। सिख संप्रदाय गुरु नानक देव प्रवर्तक, केंद्र का पंजाब, उदासी संप्रदाय प्रवर्तक श्री चंद्र, बिश्नोई संप्रदाय प्रवर्तक जंबनाथ, केंद्र बीकानेर, प्रमुख शिष्य हावली पाजबी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक हरिदास निरंजनी, केंद्र डिडवाड़ा, शिष्य नारायण दास रूपदास, लाल पंथ संप्रदाय प्रवर्तक लाला लालदास, केंद्र अलवर, दादू पंथ संप्रदाय प्रवर्तक दादू दयाल, केंद्र राजस्थान, शिष्य रज्जब सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, बाबा लाली संप्रदाय प्रवर्तक बाबा लाल, केंद्र गुरुदासपुर, बाबरी संप्रदाय प्रवर्तक बाबरी साहिबा, सत्यनामी संप्रदाय प्रवर्तक जगजीवन दास, केंद्र नरलोर, शिष्य गोविंद साहब भीखा साहब, साधु संप्रदाय प्रवर्तक बीन भानु, केंद्र फर्रुखाबाद। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्मा संप्रदाय या परम ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। संत कवि प्रमुख पुस्तक भाषा: हरिदास निरंजनी, एक अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ। भाषा सरल ब्रजभाषा।
सिंगा प्रमुख पुस्तक सिमांजी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष प्रबोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का सरद, सिंगा जी की बाड़ी, सिंगा जी की बाड़ी बली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन, भाषा निमाड़ी। दादू दयाल इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हरदे बाड़ी, अंग बधू, काया बोली, भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित। मलुक दास, रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, अवधी भाषा। भक्त वछावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामातवार, लीला ब्रज लीला, ध्रुवरीत, सुख सागर, शब्द और भाषा है इसकी ब्रज। बाबा लाल, असरारे मार्फत, नादी रूपत्री, रुन्नी कांत। सुंदरदास, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा। रज्जब सवंगी। गुरु अर्जुन सिंह, सुखमनी, बावन अखरी, 12 मासा, भाषा ब्रजभाषा। निपट निरंजन, शांत सरसी निरंजन संग्रह। अक्षय अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, विसिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्मा ज्ञान, अनंत प्रकाश। दादू दयाल की बाणियों का सर्वप्रथम संपादन कर उनके 2 शिष्य संत दास और जन्नम दास ने हरदे बाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिको का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नारी रुन्निकात पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्म स्थल, गुरु का नाम, जाति। धर्मदास, जन्म स्थल बाधोगढ़, गुरु कबीरदास, जाति बनिया। धन्ना 1415, धुनाव रामानंद, जाति जाट। पीपा 1425, गगरोनगढ़, रामानंद। सेन, बाधोगढ़, रामानंद, जाति नाई। शेख फरीद, कोठीवाल, जाति मुसलमान। बीरभान 1543, गुरु का नाम उदयदास। बाबरी साहिबा 1542 से 1605, गुरु का नाम मायानंद। रज्जब 1567 से 1689, राजस्थान, जन्म स्थल, गुरु का नाम दादू दयाल, जाति मुसलमान। सदना, जाति कसाई। निपट निरंजन 1531, जन्म स्थल दौलताबाद, जाति गौर ब्राह्मण। अक्षय अनन्य, दतिया भीषण। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। संत शेख फरीद का पूरा नाम शाह ब्रह्मा या इब्राहिम शाह या शकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरुओं में निम्नलिखित हैं। संत सिख कवि, जन्म मृत्यु ग्रंथ। अंगद, गुरु अंगद 1504 से 1552, आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित। गुरु अमरदास 1479 से 1574, तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु रामदास 1514 से 1581, चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606, पाँचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ के 5वें महला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675, 9वें गुरु हैं, 9वें महला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718, अंतिम गुरु हैं, चंडी चरित्र विचित्र नाटक। संत कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। कबीरदास, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कानपुर कौन कहावे साहू। बहुत दिवस ते हिंडिया, सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ दे, दूरी परा परिछाई। दोस्तों ये आप इसको पॉज करके एक बार पूरा देख लेंगे। संत नामदेव, संत रैदास रविदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, बाबा लाल,
रज्जब, हरिदास, जम्बनदास, सिंगा, मनरंगीन, धर्मदास, संत भीषण, अक्षय। अब हम देखते हैं विविध में। संत कवियों ने नारी के कामिनी रूप की आलोचना की है। निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी, सूफी शाखा। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म का संक्षिप्त रूपरेखा: इस्लाम, शरा, सनातनी, बेसरा, सूफी। अब बेसरा के 4 भाग हैं: चिश्ती संप्रदाय, सुरहावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में 2 हैं: साबिरी, निजामी। सुरावर्दी में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही। और कादरी संप्रदाय में बहाविया और रजाकिया। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है। संप्रदाय आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक समय। चिश्ती संप्रदाय आदि प्रवर्तक अबू अब्दुल्लाह चिश्ती, भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। सुराहवर्दी संप्रदाय, भारत में जलालुद्दीन सुरफपोश, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर जिलानी, बंदगी मोहम्मद गौस, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय, वहा अल्दीन नक्शबंद, मोहम्मद वाकी गिलाह बेरंग, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। मूल शब्द अर्थ: सूफ ऊन, सफ़ पंक्ति, शुफा चबूतरा, शोफिया विद्या, सफ़ा पवित्र और निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रसोता निम्न हैं। प्रसोता, रचना वर्ष, रचनाकार कवि: गणपति चंद्र गुप्त हंसावली, 1370, रचनाकार असाइत। रामकुमार वर्मा के अनुसार चंद्रायन, 1389, मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा, 1501, ईश्वरदास। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती, 1501, कुतुबन। असाहित कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटण की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। राजकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ के संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंद्रायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य संग्रहित: हंसावली, 1370, असाइत, प्रयुक्त भाषा राजस्थानी, प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा। चंद्रायन, 1389, मुल्ला दाऊद, अवधी भाषा चौपाई दोहा। लखन सेन पद्मावती, 1459, दामोदर कवि, राजस्थानी, चौपाई दोहा। कथा: सत्यवती कथा, 1501, ईश्वरदास, भाषा अवधी, दोहा चौपाई। मृगावती, 1501, कुतुबन, अवधी भाषा, दोहा चौपाई। माघवानल कामकंदला, 1527, गणपति, राजस्थानी भाषा, सिर्फ दोहा। पद्मावत, 1540, मलिक मोहम्मद जायसी, अवधी भाषा, चौपाई दोहा। मधुमालती, 1545, मंझन, अवधी भाषा, दोहा चौपाई। मघवानल कामकंदला, 1556, कुशललाभ, राजस्थानी, चौपाई दोहा। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा, 1556, जटमल, राजस्थानी। रूपमंजरी, 1568, नंददास, ब्रजभाषा, दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला, 1584, आलम, अवधी, चौपाई दोहा सोरठा। चिताई वार्ता, 1590, नारायण दास, राजस्थानी, दोहा चौपाई। चित्रावली, 1613, उस्मान, अवधी भाषा, चौपाई दोहा। रस रतन, 1618, भूकर, अवधी, दोहा चौपाई। ज्ञानदीप, 1619, शेख नबी, अवधी, दोहा चौपाई। नल दमयंती, 1525, नरपति, व्यास, अवधी, दोहा चौपाई। हंस जवाहिर, 1731, कासिम शाह, अवधी, दोहा चौपाई। नल चरित्र, 1641, मुकुंद सिंह, अवधी, दोहा चौपाई। इंद्रावती, 1744, नूर मोहम्मद, अवधी, दोहा चौपाई। अनुराग बासरी,
बांसुरी 1764, नूर मोहम्मद अवधी, बरवे चौपाई। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है, जिसका रचना काल 1612 से 1664 माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 29 प्रेमाख्यान। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा मोहिनी, कथा कम्बलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिंजर वर्षा साहिबा देवी देवदले, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी में लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेल पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुर्रहमान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रानगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा का समानांतर रूप से चलती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यान, एक मृगावती और 2 मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित हैं। तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी 2 उचार। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये इम्पोर्टेंट है। मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। 1 मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, 4 प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। रचना विषय पद्मावत, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों को भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में कयामत इम्पोर्टेंट है, कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यान, कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, यह कहरवा शैली में लिखी है। मसलनामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन, कन्हावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के लिए द्वारा रचित 3 ग्रंथों, 1 पद्मावत, 2 अखरावट और तीसरा आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया। प्रत्यक्ष जीवन को एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई।
पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। पद्मावत प्रतीकार्थ: रत्नसेन जो मन का प्रतीक है, मन या आत्मा। सिंघल हृदय का प्रतीक। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा। सुवा या हीरामन तोता गुरु। नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन माया। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य में अनुपम निधि है। प्रेमाख्यान काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंद्रायन, आलमकृत, माधवानल, कामकंदला में। प्रेमाख्यान काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नलिखित कृतियों में पाई जाती है। पद्मावत, चित्रावत, 7 के बाद एक दोहा। सूफी कवि उस्मान चिश्ती बस का परंपरा हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान, रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली और अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की। नूर मोहम्मद का इंद्रावती में कालीजर के राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संगीत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव, शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा वसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे रखे हैं। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद का कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की खंडित परंपरा का समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहां का समकालीन था तथा दल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक नायिका। काव्य: चंद्रायन, लोरिक, नायिका चंद्रा। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋणपर्ण। मृगावती में राजकुमार और मृगावती। पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती। मधुमालती में मधुमालती, मनोहर और प्रेमा ताराचंद। माधवानल कामकंदला में कामकंदला और माधव। रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण। रत्नसेन में रंभा और सोमा। सूफ कवियों के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। कुतुबन: रुक्मणी पुनि वेर सही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर जा बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरसा जो निहानू। दोस्तों आप इसे देख लेंगे। मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी। विविध देखते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। सूफी कवियों को प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचाने की कोशिश की है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग, 4 जगत, साधक के 4 अवस्था। नफ्स, विषय भोग वृत्ति इंद्रिय, आमले नासूत भौतिक, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। रूह, आत्मा या चित्त, आमले मलकुत चित्त जगत, तकीकत हृदय की शुद्धता, कल्ब हृदय, आम ले जबरूत
आनंदमय जगत, हकीकत, भक्ति, उपासना से सत्यबोध, अक्ल, बुद्धि, आमले, लाहत, ब्रह्मा जगत, मार्फत, सिद्धांत अवस्था या आत्म परमात्मा मिलन। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आगे पढ़ेंगे सगुण धारा के बारे में। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।